मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधु, हर इंसान को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, परंतु उसे अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। जबकि यही सत्य है कि जिस इंसान का हद से ज़्यादा अहंकार और पेट दोनों जब बढ़ जाता है, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता है। इसलिए बंधु, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और घमंड करने से जीवन में और क्या होता है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बंधु, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बंधु, अब और आपका ज़्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं कि अहंकार का परिणाम अंत में होता क्या है। बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे अपनी कला के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला में समर्पित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो उस कला में इतना निपुण हो गया था कि उसके द्वारा बनाई गई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। इसलिए उसकी मूर्तियों को देखने और खरीदने वाला व्यक्ति उसके कला की बहुत प्रशंसा करता था, जिसके कारण उसके कला की चर्चा उसके गांव में ही नहीं बल्कि यह चर्चा दूर दूर के गांव व शहरों में भी होने लगी। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्य लोगों में होता है, वैसा ही उस मूर्तिकार के भी साथ हुआ। उसके भी अंदर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वो स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। धीरे धीरे वक्त के साथ समय बीतता गया, और एक दिन ऐसा आया कि वह मूर्तिकार काफी बुढ़ा हो गया। उम्र ज्यादा बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा, तो वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। वो किसी भी तरह से स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि वो उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण एक जैसी किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। मूर्तियां निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी सुंदर और जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों में और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देख चकित रह गया। उन मूर्तियों के बीच में उस मूर्तिकार को पहचान पाने में असमर्थ हो गया, परंतु उसे ये भी पता था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच में वो मूर्तिकार भी है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान करना अनिवार्य था। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध जाना। प्राकृतिक के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय भी आ चुका था। हालांकि मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर उसे पकड़ सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध भी था, परंतु उसके अहंकार पर चोट करते हुए बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार इनमें एक कमी कर दिया। यदि वह मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उसकी कमी को अवगत करा देता। अपनी मूर्ति में कमी की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और फौरन अपने स्थान पर उठकर बैठ गया और यमदूत से बोला, कमी? असंभव। मेरी बनाई हुई मूर्ति सदैव त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर गई। उसने मूर्तिकार को फौरन पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती हैं, और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी त्रुटि है। अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण लेकर यमलोक वापस चला गया। बंधु, अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी होने न दें। जीवन में सुख शांति पाने का सबसे बेहतर उपाय है